स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेवी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स के बारे में। नॉर्मली अगर आप कोई भी, ऑब्वियसली हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमारे लिए तो फर्टिलाइजर्स काफ़ी रिक्वायरमेंट होती ही है। बट हम लोग आज के टाइम पे ग्लोबल डिमांड पे, क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ या सेल्फ इंपॉर्टेंस या सेल्फ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा काम है। तो नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अगर दुनिया में उगाते हैं तो फर्टिलाइजर्स तो लगेगी, मगर किस तरीके के फर्टिलाइजर्स हैं या उसकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है क्या। तो आज के टाइम पे देखो, अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप नए उतरना चाहते हो तो ये छोटी कॉस्ट पे नहीं बनेगा। तो अगर आप एक छोटे बजट में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो देन ये आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या आपको इस केमिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो स्पेशली स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर जो है वो ऑलमोस्ट CAGR है अराउंड 9.8 से लेके 6.8% तक। ये नॉर्मली CAGR जिनको पता नहीं है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये बढ़ने वाला इंडस्ट्री है, साल भर साल ये बढ़ रहा है। एंड ये आगे और भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्रिडिक्शन है फ्रॉम 30-34 तक, इतना तक ये बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ये ये कौन सी सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए है, सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है। तो उसके अलावा ऑब्वियसली आज के टाइम पे चाइना में खुद की कंडीशन बुरा है तो उसकी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है। तो आज के टाइम पे इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स है और हमारी कंपनीज काफ़ी सारे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। मोर ओवर ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइजर मिलती है और काफ़ी सारे और चीज़ें भी। तो आप प्लान करके देख सकते हो कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन सेगमेंटेशन जहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए वो है वाटर सॉल्युबल्स या कंट्रोल रिलीज या बायो फर्टिलाइजर्स। और ये सारी चीज़ों में अगर आपको नॉलेज है और आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, अफ्रीकन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है आपके लिए अगर वहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर चीज़ें ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है। एंड मोर ओवर ग्लोबल साउथ का हम लोग थोड़ी डोमिनेटिंग कंट्री है, तो देन वी कैन रियली हेल्प आवर पार्टनर्स। तो ये बहुत बड़ा आज के टाइम पे फोकस्ड है। तो स्पेशली की एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन सी है? एज ऑब्वियसली एशिया स्पेसिफिक, हमारे इर्द गिर्द जितने भी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। डोमेस्टिक मार्केट तो है ही, डोमेस्टिक का ऑलवेज डिमांड रहेगा। इसके साथ ही साथ आप बाकी मार्केट भी आप देख सकते हो, क्योंकि चाइना का आजकल उनके खुद की कंज्यूमेशन के हिसाब से वो शॉर्टेज पड़ चुके हैं। तो उनके पास उतना माल नहीं है जितना वो बाहर बेच पाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऑब्वियसली एक्सेस है तो हम लोग इतना ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे लिए दूसरा एडवांटेज क्या है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं उसका ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हमारी बहुत बड़ा जगह है। हमारी इतनी बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो इतना बड़ा है। तो वहाँ पे आप कहीं पे भी आप रिव्यूज़ के लिए या टेस्टिंग के लिए या उसका ग्रोथ का एनालिसिस के लिए आप बिल्कुल हमारी मार्केट यूज़ कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, तो उस रिजल्ट के सामने आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली आप देखो, प्रिसीशन, सस्टेनेबिलिटी, हाई क्वालिटी डिमांड के लिए है। साउथ अमेरिकन मार्केट स्पेशली ब्राज़ील, जो फर्टिलाइजर बहुत बड़ा इंपोर्टर है, हमारे लिए बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। तो वहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा क्या है, यूरोपियन थोड़ी इनकी कंप्लायंसेस थोड़ी स्ट्रिक्ट है, बट ये भी अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह ढंग का है तो फिर आप रेगुलरली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली अगर आप ये देखोगे कि इंडियन एक्सपोर्टर का स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस क्या है, स्ट्रेंथ हिसाब से तो हमारी बहुत बड़ी डोमेस्टिक है, क्योंकि टेस्टिंग तो हम घर पे कर लेंगे। इकोनॉमिकल स्केल तो यहीं पे हो जाएगा, हमारी सेल्स तो ज़्यादातर हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं। तो एक फास्ट ग्रोथ R&D आप कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो बायो एंड नैनो में। एंड उसकी लो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर देते हो, और मोर ओवर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं टू फॉर फर्टिलाइजर्स। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ये भी देखते हैं ना कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली हम लोग डोमेस्टिक में भी इंप्रूव करेंगे। और वो अगर किसान को हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें वीकनेस क्या है कि देखो, आज के टाइम पे कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ चाइना से करते हैं या कुछ वगैरह बाहर से। मगर इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स की जो इंग्रेडिएंट्स होती है उसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। अगर इसके बिना अगर कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों से ये बन सकता है, तो फिर उसके लिए आप देख सकते हो रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट रेडीनेस का गैप आज भी है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, हमने बना दिया, अच्छा है बुरा है, हम उसके टेस्टिंग के बारे में या उसका एनालिसिस के बारे में ज़्यादा काम नहीं करते हैं। देखो क्या होता है ना,
आपका माल अच्छा है या मेरा बेटा या बेटी अच्छी है, ये सिर्फ आप नहीं बोलोगे, आपके टीचर्स भी बोलने चाहिए, राइट? तो हमारे लिए क्या होता है ना कि सेंटिमेंट हमेशा ये होता है कि यार हमारा है तो हमने बोल दिया अच्छा है तो ये अच्छा है। ऐसा नहीं होता है। दुनिया को मनाने के लिए ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जैसे मार्कशीट होती है बच्चों की कि कितना, अगर आप मैंने बोल दिया मेरे बच्चे बहुत समझदार है, तो रिपोर्ट में तो भी दिखना चाहिए। तो ये चीजें आपके प्रोडक्ट्स भले ही अच्छे हो, आपको पता है अच्छा है, एक बार टेस्ट करके दुनिया को भी बता दो कि ये अच्छा है, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखेगा कि आप कैसे आपको प्रोडक्ट को देखते हो, वो देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और रिपोर्ट के हिसाब से आपका क्या कैपेसिटी है या आपके प्रोडक्ट कितना दमदार है, तो उसके ऊपर सारी चीजें मैटर होगी, राइट? तो आज के टाइम पे थोड़ी रेगुलेशंस और एक्सपोर्ट जो गैप है ये फुलफिल कर लीजिए। अगर यहाँ पे कोई मदद चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन चाहिए होगा या कहीं कंप्लायंसेस का कोई आपको चेक करके मुझे बताना है तो प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट सब कुछ एक प्राइस पे होता है। काफ़ी लोगों का कॉल ये भी आता है कि सर क्या मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, बट फ्री में एक्सपेक्ट करते हैं। फ्री में एक्सपेक्ट मत करिए, हम कोई एनजीओ कंपनी नहीं है, हम बिजनेस कंपनी है। तो जो भी आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा, यूट्यूब एक ही फ्री है जहाँ पे आप सीख सकते हो और पूछ सकते हो। इसके अलावा जब भी आप मेरे टीम से कोऑर्डिनेट करोगे, ये एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन अ फेयर, राइट? तो यहाँ पे मेनली यूएस और यूरोपियन यूनियन के लिए लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें इंप्रूव करना है। बट या वी नो इट, हमें पता है कि गैप्स कहाँ पे है, बट वी कैन रियली हेल्प यू टू ग्रो देयर, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है कि एक तो शॉर्ट टर्म है कि चाइना ने हाथ निकाल दिया सप्लाई से, तो हम लोग उसको एनकैच कर सकते हैं, मेनली अफ्रीकन मार्केट्स। बाकी मार्केट्स तो आप छोड़ सकते हो, मगर अफ्रीकन मार्केट आज के टाइम पे बहुत बड़ा है इन पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड मोर ओवर इंडिया ग्लोबल साउथ की तरफ ज़्यादा ही हेल्प करने की तरफ से देख रहा है। एंड मोर ओवर रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी आप ट्रैवल वगैरह देखोगे ना, सो इट इज़ मोर ओवर अफ्रीका सेंट्रिक एंड अफ्रीका के बेनिफिट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि हम वहाँ पे उस मार्केट में हम लोगों एज अ मार्केट अगर आप देखते हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बेनिफिट आप काम कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना ने हाथ निकाल दिया है, वहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रहा है या करना नहीं चाहता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बायोसाइंस, नैनो और सस्टेनेबल फर्टिलाइजर्स, बायोडिग्रेडेबल सीआरएफ्स या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ये किसी भी लॉन्ग टर्म में अगर आप प्लान करते हो, आरएनडी करते हो, एंड एक बार आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ों का डिमांड है और इसमें अगर आप मेहनत करके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड मोर ओवर ब्रांड इंडिया बहुत बड़ा अपना रेपुटेशन है। लोग आज के टाइम पे देखो क्या होता है ना, हर एक कंट्री का नाम, सिर्फ हमारी परसेप्शन नहीं है, जब लोग भी देखते हैं ना कि उनको भी पता है कि कहाँ पे कमियां हैं। चाइना का माल सस्ते में मिलता तो है, मगर उसके साथ और भी ट्रैप्स होते हैं या कुछ और चीज़ें खराब भी होती हैं। तो हमारे यहाँ पे कम से कम हम इतना तो ईमानदारी रखते हैं कि हाँ, हमारे ये इंटेंशन तो नहीं होता है, भले ही हमारे प्रोडक्ट से कुछ गड़बड़ी हो जाए, मगर हम इंटेंशनली तो कभी नहीं करते कि हाँ किसी का बुरा हो। तो ये नॉर्मली लोग देखते हैं कि ग्रीन सोर्सिंग के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, ट्रस्टेबिलिटी के लिए। और दूसरा आपको मेनली ये फोकस भी करना है कि अगर प्रोडक्ट, जब आप काम करते हो, कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सबके लिए फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो, वो थोड़ा आप ध्यान रखिए, राइट? तो यहाँ पे मेन एक्सपोर्ट बैरियर्स क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है ना कि एंट्री करने के लिए सारी चीज़ें आपको सर्टिफाई करना होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली यूएसए, यूरोप या कोई और ब्राज़ील वगैरह आप देखोगे तो इनके यहाँ पे टेस्टिंग भेजनी पड़ेगी, रिपोर्ट्स भेजना पड़ेगा, डोसेर भेजना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसको समझ के फिर आप आगे बढ़ सकते हो। एक तो ऑब्वियसली इसके प्राइस वोलेटाइल है, शिपिंग का भी वोलेटाइल है और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्ट्स का भी है। और किसके साथ कब रिलेशन बढ़ जाए या खराब हो जाए या बन जाए या खराब हो जाए, ये हमें नहीं पता चलता। क्योंकि आज के टाइम पे आप देख सकते हो, जो कल तक जो टर्की से इंपोर्ट करते थे उनको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा था, आज वही चीज़ उनको बैकलैश कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप देख लो कि आज के टाइम पे इतना डायनामिक है, किसी का वॉर किसी से भी चल रहा है, कोई भी किसी को भी सपोर्ट कर रहा है, एंड काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन पे हम लोग हैं। बट स्टिल देखो, आज के टाइम हम काम तो नहीं छोड़ सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद ही करना है। बस इतना क्या ये रखो कि हाँ ठीक है, सो ये कंट्रीज हमारे फेवर में आ सकते हैं। फेवर मतलब हमारे अभी तक फेवर में है तो हम इसके हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, मगर हमारी प्रोडक्ट जो डेवलप होगी वो ग्लोबल मार्केट के लिए होगा, कोई ऐसे स्पेसिफिक मार्केट के लिए मत करिए जो हमें कल काट के खा जाए, राइट? तो थोड़ा वो ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आता है एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, जो एक्शन प्लान आपको करना है। तो मेनली आपको मार्केट फोकस करना है ब्राज़ील के लिए, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टर है जो फर्टिलाइजर का है, एंड मोर ओवर एशिया स्पेसिफिक है। अफ्रीका को तो ज़्यादा फोकस करिए, एंड कंप्लायंसेस स्पेशली जहाँ पे
कोको बीन्स है या कोई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कैश्यू नट्स है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कीड़े मकोड़े, उसकी ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हो, राइट। तो कंप्लायंसेस एक बहुत बड़ी ग्लिच है जो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स मैंने बताया है, जो मार्केट होती है उसके हिसाब से भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी चाहिए होगा तो एनालिसिस आप मंगवा सकते हैं। पार्टनरशिप है, टाइप्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ट्रेडर्स है, इनके साथ भी आप टाइप कर सकते हो, ब्राज़ील में या यूएस में। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग अगर आपको चाहिए होगा, तो स्पेशली इंडिया की जो सस्टेनेबिलिटी और सारी चीज़ें अगर आप ट्रांसपेरेंटली करते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे रॉ मटेरियल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चीज़ें होती है। नॉर्मली अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है, अगर कहीं और से मंगाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हो कि ये केमिकल्स कहाँ पे मिलेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं या बनवा सकते हैं, या उसका रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कौन सी है वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। तो की कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या है, तो इंडिया की एक्सपोर्टर्स के लिए नॉर्मली ये सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं टॉप वाले। तो इसमें इंपोर्टर्स कौन है, ये सारे कंट्रीज है। तो एजेंसी कौन सी आपको सपोर्ट करिए, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स तो एक तो मेन है, अपेडा है तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के लिए, और डीजीएफटी ऑब्वियसली हमारे सबके माई बाप है जो एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री बॉडीज है, काफ़ी सारे हैं जो सपोर्ट करने के लिए, तो उनकी मदद आप ले सकते हो। ऑब्वियसली हम तो है ही, उनके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज अगर आप चेक करते हो तो नॉर्मली हम भी इनके साथ क्लोजली वर्क करते हैं। मगर आपको लगता है कि हाँ उनके साथ आपको कुछ और मदद मिल सकता है, तो ऑब्वियसली उनके साथ अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है या कोई चीज़ें ले रखी है तो देन या यू कैन एनालाइज इट। तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाली है, तो नॉर्मली इनवॉइस लगेगा, पैकेजिंग लिस्ट, बीएल, एयरवे बिल अगर आप बाय एयर भेजते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, कंप्लायंसेस डॉक्यूमेंट, डिपेंड करेगा कि कौन से कंट्री पे आप भेज रहे हो। अगर आप किसी कंट्री को भेज रहे हो तो और ये आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका मटेरियल रिटर्न किया जाएगा या उसका डंप किया जाएगा, तो 99% पॉसिबिलिटी है। मगर आप ढंग से काम करते हो और सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस, एक्सपोर्ट रेडीनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और आप एक्सपोर्ट करने के लिए लायक हो और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो बड़ा दिक्कत होगा। पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, प्रोडक्ट रेडी कर लो, फिर उसके बाद में देख लो कि कौन से मार्केट में आपको उतरना है, राइट। तो रिस्क एंड मिटिगेशंस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको रिस्क आएगा कंप्लायंसेस के थ्रू, या थोड़ी टीम ठीक ठाक नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको पूरी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करवानी है, तो आपको कोई अपनी टीम रखने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीटली जेबी एक्सपर्ट्स के टीम के ऊपर रिलाई कर सकते हो। हम पूरी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या इंपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस। डिपेंड ये करेगा कि आपको कितना स्केल पे ग्रोथ करना है। क्या आपको एक्सपोर्ट और ऑफ रिकॉर्ड में काम करना है, जो इंक्वायरी जेबी एक्सपर्ट्स देगा उसमें पार्टिसिपेट करके बिडिंग करके आप ऑर्डर लेना चाहते हो, या अपने नाम पे ही एक्सपोर्ट करके अपने नाम पे ही प्रमोट करके आप ऑर्डर्स निकालना चाहते हो, ये आप बता सकते हो। क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम रेडी है, हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीम लेके आओगे, अपने स्ट्रगल रहेगा, एम्प्लॉय रुकेंगे नहीं रुकेंगे, और आपको उनको टाइम देके सिखाना पड़ेगा, वरना रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देने के बाद भी काफ़ी बार ये होता है कि एम्प्लॉयज़ रुकते नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई टीम की ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्पिटेंस रिस्क हमेशा रहेगा, थोड़ा आप अपना टीम के ऊपर भी ध्यान रखिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड दोनों प्लान है। ऑफ रिकॉर्ड में कोई खर्चा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में पूरा खर्चे से शुरू होता है। तो आप देख लो अपने नाम से करना है या हमारे नाम पे आपको करना है, राइट। तो एक आता है क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग क्यूसी और ट्रेसेबिलिटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सिक्योर्ड एलसीज है, तो नॉर्मली अगर आपको पेमेंट टर्म्स यूज करना है तो एलसी आप यूज कर सकते हो, थोड़ी बहुत एडवांस आपको मिल जाएगा, बाकी चीजें एलसी पे हो जाएगा। अगर कहीं पे भी क्रेडिट देने की सिचुएशन यहाँ पे अभी है नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे क्रेडिट देने का सिचुएशन आ जाता है तो या बल्क ऑर्डर के लिए, तो आप बैकअप ले सकते हो बाय क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए, राइट। जियोपॉलिटिकल रिस्क है, ऑब्वियसली आज के टाइम किसको क्या सप्लाई करोगे, क्या नहीं करोगे, किसके के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन पड़ेगा, कल कौन सा इंडियन गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये हमें कुछ नहीं पता होता है। बट स्टिल आज के टाइम पे हम इतना प्लान करके चलते हैं कि हाँ चलो कि हम सब कुछ अच्छा चलेगा और हम लोग कर लेंगे। तो यूज इंसेंटिव्स है गवर्नमेंट की, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हो। लिवरेज, ये सारे यहाँ पे वैल्यू एडेड लिवरेजेस है, इंसेंटिव्स है। तो आप ऑब्वियसली आपकी अगर फर्टिलाइजर में आपको काम करते हो तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई मदद चाहिए होगा तो हम आपको दे देंगे, राइट। एट द एंड में ये बोलना चाहता हूँ, एक रेयर अभी गैप है कि ऑब्वियसली चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, खुद का कंज्यूमेशन के लिए उसके पास है नहीं, हमारे पास बना सकते हैं और हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। हमें सिर्फ मार्केट में एंट्री चाहिए और हम वहाँ पे काम करना चाहिए। तो अगर वो आपका इंटेंशन है तो बिल्कुल फर्टिलाइजर्स पे आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं, और स्पेशली स्पेशलिटी पे, राइट।
तो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर पे आप बिल्कुल काम करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई मदद चाहिए होगा एक्सपोर्ट में, बायर फाइंडिंग में, नेगोशिएशंस में, कंप्लायंसेस में, लीगैलिटीज में, या आपको कहीं पे लॉजिस्टिक्स में कोई इश्यूज है, एंड टू एंड आपके दरवाजे से पिक करके, सिर्फ ये प्रोडक्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी प्रोडक्ट के लिए दरवाजे से पिक करके दरवाजे तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर ऐसा कोई सर्विसेज आप चाहते हो डीडीपी टर्म्स पे काम करने के लिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विसेज के लिए प्लीज यूज करिए, अगर फ्री सर्विसेज के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।